देखिए, विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोल रहा है इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी। और जो इस प्रकार की वारदात करने वाले लोग थे वो नारे लगा रहे हैं। वो भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके द्वारा लिखी गई जजमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, जिनके सर कलम कर दिए थे ना, उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट लिखी है माननीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और ये देश के दूसरे राज्य के स्पीकरों को भी एक वैसी व्यवस्था लिख कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? पर उनके पास मुद्दे ही नहीं है। किस मुद्दे पर बोलेंगे? हेल्थ में सबसे नीचे पला है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से यही कर रहे हैं। और उनके साथ मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जब वॉकआउट के में होते हो परे गेट तक पहुँच जाते हो, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं। तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं। तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। एक और मैं बात अभी सुनी थी, वो सुनते ही नहीं है। वो मैं बोलने लगता हूँ एक पल में ही खड़े हो जाते हैं। तो अब मेरी बात सुनो। जो विधायकों को पुलिस स्टेशन है जो जीत कर आए, बाकी तो पूर्व विधायक हो गए, पूर्व विधायक जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको जो कानून का दायरा है उसके तहत बुलाने का अधिकार पुलिस कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को डराने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो उनका सफल नहीं होगा। पूरी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो और जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। सदन के अंदर मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है और सदन के अंदर जब वक्तव्य दिया जाता है सही मायने में वो सच्चाई होती है। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हर बात पर हम अभी बोलने को शुरू ही होते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जो SJPNL वाले एक GI मैपिंग सर्वे कर रहे हैं, वो सारे शिमला में उड़ रहा है। क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखो, हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ED उनके पास है, CBI उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे, प्रतिपक्ष के नेताजी को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। उन्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हाँ, जो गलतियां कर दी है अपने पिछले 4-5 साल में, जिसमें प्रदेश की संपदा को आपने लुटा दिया, हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो, अधिकारी लुटा गए हों। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने को जिस प्रकार से लुटा दिया गया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ है। 2200 करोड़ रुपया हमने राजस्व कमाया है। शराब के 1 साल के ठेके की नीलामी से हमें 485 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया कमाया, जो 1 साल में 450 करोड़ रुपया आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ट्रेजरी को नुकसान हुआ।
ये जो पावर प्रोजेक्ट भी इन्होंने एग्रीमेंट किया SJVNL से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया है। ये SJVNL से हुआ है, NTPC से हुआ है। आप बताइए, हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रुकवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए, NPS के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है? 18000 करोड़ तो यही हो गया। BBMB का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग, पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टिस बने, आज तक उनको जमीनें नहीं मिली। BBMB का एरियर का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है। वो कौन रुकवा रहा है? हमारी जो लोन की लिमिट है, उसको कौन रुकवा रहा है? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया? तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है, उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में भी आज